अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तानी वक्त को चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की जानिब से J-20 से मुतालिक ब्रीफिंग पर बात करेंगे। J-50 की एक और टेस्ट फ्लाइट, स्पेन के वजीर आज़म की इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे की कैंसलेशन, थाईलैंड और चीन की मुश्तरका एक्सरसाइज समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चाइनीज सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के हालिया दौरा चीन के दौरान सदर पाकिस्तान और उनके हमरा वफ्द को चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ फाइटर एयरक्राफ्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। सदर के दौरे के दौरान जहां उन्हें J-10 और JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट से मुतालिक चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने थॉरली ब्रीफ किया, वहीं चाइनीज सोर्सेज के मुताबिक J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर भी सदर पाकिस्तान को वफ्द के हमरा ब्रीफिंग दी गई। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान पहले ही चाइनीज साख्ता J-10C और JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है, ताहम J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से मुतालिक ब्रीफिंग खासी अहमियत की हामिल है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान चीन की SAC यानी शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के तैयार करदा J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने से मुतालिक पहले ही तस्दीक कर चुका है, जबकि एयरफोर्स के बारे में इस बात के कवी इम्कानात हैं कि वो J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट का एक और बैच भी रिसीव करेगी। फ्रेंड्स, लीबियन गवर्नमेंट ने त्रिपोली के क्राइसिस को रिजॉल्व करने की गर्ज से मुसल्लह ग्रुपों के साथ बाकायदा डील तय कर ली है। ख्याल रहे कि त्रिपोली में गुज़श्ता काफ़ी अरसे से हुकूमती दस्तों और मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान झड़पों की वजह से हालात काफ़ी कशीदा थे। ताहम ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लीबियन गवर्नमेंट ने इन ग्रुपों के साथ बाकायदा मुज़ाकरात के बाद त्रिपोली के क्राइसिस को रिजॉल्व करने की गर्ज से बाकायदा डील साइन की है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वो अपनी नेवी के लिए न्यूक्लियर सबमरीन की डेवलपमेंट की गर्ज से तकरीबन $8 अरब खर्च करेगा। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से $8 अरब की लागत से ये एक्सपेंस दरअसल ऑस्ट्रेलिया की लॉन्ग टर्म ऑस्ट्रेलिया, UK और US के दरमियान सबमरीन प्रोग्राम से मुतालिक इत्तेहाद के हवाले से किया गया है और इस बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ऑस्ट्रेलिया लोकली न्यूक्लियर सबमरीन शिपयार्ड फैसिलिटी का क़याम अमल में लाएगा। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलिया बरतानिया और US के साथ मिलकर बड़ी तादाद में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अपनी नेवल फोर्सेस में इंडक्ट करने का मंसूबा रखता है, जिसकी गर्ज से उसे बड़े पैमाने पर न सिर्फ मकामी सतह पर नेवल इंडस्ट्रियल बेस का क़याम अमल में लाना है, बल्कि मौजूदा शिपयार्ड की फैसिलिटीज़ को भी फर्दर एक्सपेंड करने की ज़रूरत दरपेश है। फ्रेंड्स, रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्जीरियन एयरफोर्स के लिए इब्तदाई Su-34 फाइटर एयरक्राफ्ट इस वक्त फ्लाइट टेस्ट के मराहिल से गुजर रहे हैं, जबकि इन तैयारों को बहुत जल्द अल्जीरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि अब से चंद हफ्ते पहले रशियन साख्ता Su-34 फाइटर एयरक्राफ्ट की कुछ इमेजेस सामने आई थी, जो दरअसल अल्जीरियन एयरफोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले डेजर्ट कैमोफ्लेज के Su-34 फाइटर एयरक्राफ्ट थे। अल्जीरिया को डिलीवरी से पहले इन तैयारों की इब्तदाई टेस्टिंग की जा रही है और ये तैयारे बहुत जल्द अल्जीरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिए जाएंगे। अल्जीरिया के बारे में पहले ही इतलात है कि वो रशियन साख्ता Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी अक्वायर करने वाला पहला बैनुल-अक़वामी कस्टमर बन गया है, जिसे रशिया की जानिब से इस साल के आखिर में इब्तदाई Su-57 की डिलीवरीज मुतवक्के है। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट नेक्स्ट जनरेशन J-50 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने कुछ अरसे के गैप के बाद एक और टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक J-50, जिसको JXDSP कहा जाता है, इसको शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की जानिब से हाल ही में नई टेस्ट फ्लाइट से गुजारा गया है। ख्याल रहे कि अब से 2 रोज पहले ही चीन के एक और नेक्स्ट जनरेशन कहे जाने वाले J-36 की भी टेस्ट फ्लाइट की इतला सामने आई थी। ताहम JXDSP कुछ अरसे के गैप के बाद रीसेंट टेस्ट फ्लाइट के मरहले से गुजरा है। ख्याल रहे कि चीन की SAC और CAC पैरेलल
J-50 या JXDS और J-36 नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रही हैं, जिसमें J-36 के बारे में इम्कानात हैं कि ये चाइनीज एयरफोर्स, जबकि JXDS को चाइनीज नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। ये दोनों टेल-लेस और नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं जो चीन की आर्म फोर्सेस को मद्दे मुकाबिल दीगर आर्म फोर्सेस से हाईली एडवांस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। फ्रांस स्पेन के वजीर आज़म ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसराइल के साथ एक और मिलिट्री एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन के वजीर आज़म की जानिब से 700 मिलियन यूरोस के इस बड़े एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके तहत इसराइली एल्बर्ट सिस्टम्स के तैयार करदा पल्स यानी प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम और मिसाइल्स अक्वायर किए जा रहे थे। अब से चंद हफ्ते पहले ही स्पेन की जानिब से इसराइली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ 270 मिलियन यूरोस की डील भी कैंसिल की गई थी, जिसके तहत राफेल के स्पाई, प्रिसाइज, गाइडेड टैक्टिकल मिसाइल्स अक्वायर किए जा रहे थे। ख्याल रहे कि स्पेन की जानिब से ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एहतजाजन कैंसिल किए गए हैं, जबकि इन दोनों पहले से तयशुदा एग्रीमेंट्स को स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कैंसिल किया है। फ्रांस डेनमार्क ने अपनी आर्म फोर्सेस के लिए अमेरिकी साख्ता पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बजाय फ्रांस और इटली के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले SAM-T सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इंतखाब किया है। डेनमार्क की जानिब से मार्च 2025 में एस्टैब्लिश किए जाने वाले एयर डिफेंस विंग के बाद ये पहली मरतबा है कि डेनमार्क की हुकूमत ने नए एयर डिफेंस सिस्टम्स को अक्वायर करने का फैसला किया है। डेनिश सोर्सेस के मुताबिक SAM-T का इंतखाब लॉन्ग रेंज कंपोनेंट के तौर पर किया गया है, जबकि इससे पहले डेनमार्क की जानिब से नॉर्वेजियन साख्ता NSM और जर्मन साख्ता IRIS-T और फ्रेंच वर्टिकल लॉन्च मीका सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को इवेल्युएट किया गया था। डेनमार्क की जानिब से इन फ्रेंच और इटालियन साख्ता सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स पे तकरीबन $9 अरब लागत मुतवक्के है। फ्रांस, थाईलैंड और चीन की एयरफोर्स के दरमियान फाल्कन स्ट्राइक 2025 एक्सरसाइज का जल्द इनेकाद किया जाएगा। ख्याल रहे कि फाल्कन स्ट्राइक दरअसल चीन और थाईलैंड की एयरफोर्स के दरमियान बायलैटरल कंडक्ट की जाने वाली एयर एक्सरसाइज है, जिसका इनेकाद हर साल किया जाता है। इस एक्सरसाइज के गालबन 3 एडिशन इससे पहले मुनक्किद किए जा चुके हैं, जबकि हालिया एडिशन जो अब से 2 रोज बाद शुरू हो जाएगा, ये इस माह के आखिर तक इख्तिताम पजीर होगा। थाईलैंड की एयरफोर्स की जानिब से इस बायलैटरल एयर एक्सरसाइज में स्वीडिश ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट हिस्सा लेते हैं, जबकि चीन की जानिब से इससे पहले इस एक्सरसाइज में J-10 एयरक्राफ्ट के अलावा J-10C फाइटर जेट्स और कुछ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस फोर्सेस के यूनिट्स भी पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। चाइनीज सोर्सेस का कहना है कि इस एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद दोनों मालिक की एयरफोर्सेस के दरमियान टेक्निकल और टैक्टिकल कैपेबिलिटीज को फर्दर इनहेंस करने के अलावा म्यूचुअल ट्रस्ट और प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करना बताया गया है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर ने अपनी रीसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि हम 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने के हवाले से पहल करने की ख्वाहिश तो नहीं रखते, ताहम तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इस फील्ड में पायनियर होने की भरपूर सलाहियत रखती है। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इस वक्त उस स्टेज पर है जहां वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सकती है जिस पर इससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया। ख्याल रहे कि तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इस वक्त अनका 3 के नाम से एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को टेस्टिंग के मराहिल से गुजार रही है, जबकि नियर फ्यूचर में निस्बतन हैवियर और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले अनका 4 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी मुतारिफ कराए जाने के इम्कानात हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।